नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ओवरसीज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुबई की अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अभी जो मैंने वीडियो डाला था दुबई के लिए, वो दुबई के लिए प्रोसेस के लिए कुछ चीज़ें रह गई थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। कौन सी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मैं आपको शेयर करता हूँ मैं। दोस्तों, अभी जो रिक्वायरमेंट्स मेरे पास आई थी, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, उन रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको कंट्रीज प्रोफाइल्स के बारे में, जो कंपनीज कौन कौन सी सेक्टर की कंपनीज हैं, क्या प्रोफाइल होगी, क्या सैलरी होगी, उसका प्रोसेस कैसे होगा, वो चीज़ तो बताई थी। लेकिन सर्विस चार्ज को कैसे पे करना है वो चीज़ हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाए थे। इसीलिए मैंने अभी ये वीडियो बनाया और इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हो, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन की हो, सुपर मार्केट की हो, दोस्तों किसी भी सेक्टर की रिक्वायरमेंट हो, अगर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई भी ट्रेड का बंदा हो, उसका सिलेक्शन तो सिंपल है कि बंदे को लाइक जहाँ पर इंटरव्यू होगा वहाँ पे इंटरव्यू होगा, जहाँ पर सीवी सिलेक्शन होगा वो सीवी सिलेक्शन होगा। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है विजिट टू एम्प्लॉय वीज़ा के लिए। दोस्तों, अभी जहाँ तक देखा जाए कि मार्केट में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम्स कब होती है? प्रॉब्लम्स तब होती है जब लाइक पेमेंट इंडिया में ही ले लिया जाता है। उसके बाद कैंडिडेट को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अभी मैं आपको क्या अपडेट देने वाला हूँ मैं। हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट होगी वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जितने भी ट्रेड्स होते हैं उन सभी ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, मैकेनिक की रिक्वायरमेंट कम होती है, इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, फिटर की रिक्वायरमेंट होती है, फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट होती है, वेल्डर की रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट ऑयल एंड गैस में चलती रहती है। और भी कुछ ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है उनकी, लेकिन जो रेगुलरिटी होती है वो कम होती है। लेकिन जितनी भी प्रोफाइल्स होती हैं उसमें से मैक्सिमम प्रोफाइल्स हमारे पास आती हैं। जितनी भी प्रोफाइल्स ऑयल सेक्टर में अप्लाई करते हैं, ऑयल सेक्टर में बहुत सारी ट्रेड्स होती है, सारी ट्रेड की इन्फॉर्मेशन एक साथ तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो रिलेवेंट होती है उसके बारे में। लेकिन ऑयल सेक्टर में जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सभी रिक्वायरमेंट्स की वैकेंसी हमारे पास में आती हैं। और सैलरी रेंज बताऊं तो 1000 से लेकर 1000 दिरहम से लेकर 5000 6000 दिरहम तक की भी वैकेंसी हमारे पास में आती है। अब जो सैलरी का इतना गैप है तो ऑब्वियसली इसमें वैराइटीज ऑफ प्रोफाइल्स हो सकती है, कई सारी प्रोफाइल्स हो सकती है। जो सुपर मार्केट की रिक्वायरमेंट्स होती है, सुपर मार्केट की रिक्वायरमेंट में 850 से लेकर 1200 तक की सैलरी की प्रोफाइल्स होती हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था क्लीनर, स्टोर बॉय, सेल बॉय बोलते हैं जिसको, या फिर कैशियर, स्टोर कीपर, इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन में जो हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मैसन की रिक्वायरमेंट, मैसन ऑल टाइप के मैसन की रिक्वायरमेंट होती है, पेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, रिक्वायरमेंट सभी की होती है। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसमें सर्विस चार्ज कब पे करना है। वैकेंसी विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा ही होगा। ये जो वैकेंसी है वो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा, लेकिन ये काफ़ी सेफ है। क्यों सेफ है उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम कभी कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अभी दुबई किसी को भेजा, मार्केट में जो हम सुनते हैं प्रॉब्लम्स होती है, लोगों का काम नहीं हो पाता है, लोग परेशान होते हैं। उसके लिए हमने एक सब्स्टिट्यूट निकाला कि सर्विस चार्ज इंडिया में पे नहीं करना है। दोस्तों, मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, सर्विस चार्ज इंडिया में पे नहीं करना है। आपको सिर्फ टिकट और वीज़ा का पैसा, या आप खुद अरेंज करना चाहते हो खुद कर सकते हो, टिकट और वीज़ा का जो एक्चुअल खर्चा है वो पे करके आप चल सकते हैं हमारे साथ में, राइट। लेकिन ये सिर्फ उसी टाइम पे एप्लीकेबल है जब मैं ट्रैवल करूँगा या फिर हमारे ऑफिस से कोई स्टाफ मेंबर ट्रैवल करेगा। इन दोनों कंडीशंस में या तो मैं ट्रैवल करूंगा या हमारे स्टाफ से कोई बंदा ट्रैवल करेगा, उस केस में ये एप्लीकेबल है कि आप वीज़ा टिकट का पैसा देंगे, सर्विस चार्ज का पैसा आपको यहाँ पे नहीं देना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, वहाँ से कंपनी से कंफर्मेशन हो जाए कि आप कल से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आप सर्विस चार्ज का पैसा उस टाइम पे दे सकते हैं। दोस्तों, मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन बहुत कम मिलता है और ऐसा ऑप्शन कम लोगों के पास होता है, और ऐसा ऑप्शन कई लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है जो लोग इसका प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें जो भी प्रोसेस करना है, आपने अप्लाई किया, अप्लाई एग्रीमेंट किया, वहाँ पर आपको जो भी प्रोसेसिंग करना है, वीज़ा और टिकट का पैसा आपको देना है। अगर आपको नहीं पे करना है तो आप वीज़ा और टिकट खुद अरेंज कीजिए। मेरे साथ में दुबई, जब मैं पहुंचने वाला हूं उस टाइम पर दुबई आइए, और वहां पर जहां पर हम एक साथ मिलेंगे
वहाँ से लेकर आपका जो सिलेक्शन होगा उस टाइम तक मैं आपके साथ में रहूँगा। और जैसे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, कंपनी वाले बोले कि यस आप कल से हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, अब आप कल से ज्वाइन कर सकते हो, ये इतनी मिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिलेक्शन कंफर्म हो गया। मीन्स अगर कोई एचआर आपसे ऐसा बोलता है कि आप कल से हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, तो ये 100% कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, कंपनी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, कंपनी ने आपको हायर कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। जब आपका सिलेक्शन हो गया है उसके बाद ही आपको सर्विस चार्ज का पैसा पे करना है। दोस्तों ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं विश्वास भी करता हूँ काफ़ी लोगों के लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब कहीं परेशानी होती है तो परेशानी सिर्फ उस समय होती है जब प्रॉब्लम होती है कि सर्विस चार्ज पहले ले लिया जाता है, बाद में फ़ोन पे टाइम वेस्ट होता है। दोस्तों जिन लोगों को इंटरेस्ट है, और दुबई के बारे में आपको बताऊं, दुबई एक ऐसी कंट्री है जो ओपन कंट्री है। और दुबई में कहा जाए तो लाइक हम एक प्रकार से तुलना कर सकते हैं कि बॉम्बे जैसा मान लीजिए, बॉम्बे से और डेवलप होगा लेकिन बॉम्बे जैसा मान लीजिए। जैसे अगर कोई बंदा इंडिया के किसी भी कोने का बंदा बॉम्बे में सरवाइव कर सकता है, वैसे ही इंडिया में कहीं का भी कोई कैंडिडेट हो वो दुबई में रह के सर्वाइव कर सकता है। वहाँ पर लैंग्वेज का ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में आपका काम हो जाएगा, और किसी से भी की बात करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर बस आपको कुछ गाइडलाइंस ध्यान में रखने होंगे, साफ सफाई प्रॉपर मेंटेन करनी होगी, उनके नियम कायदे को मानना होगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली दुबई आपके लिए बहुत अच्छा प्लेस हो सकता है। दोस्तों कोरोना के बाद में एब्रॉड वीज़ा बहुत कम हो गया है। जो भी अभी वर्क हो रहा है वो विजिट वीज़ा से हो रहा है, और विजिट वीज़ा की जो जो गाइडलाइंस हैं वो सभी गाइडलाइंस फॉलो करके जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो आपको जो सर्विस चार्ज का पैसा ले जाना उसको करेंसी में कन्वर्ट करके ले जाएंगे। करेंसी में कन्वर्ट करके ले जाएंगे तो उससे होगा क्या कि करेंसी जब कन्वर्ट हो जाएगी तो आप वहाँ पर आपको जो 2000 दिरहम ले जाने का कॉन्सेप्ट है वो भी हो जाएगा, और वहाँ पर आप वो करेंसी वहाँ पर सर्विस चार्ज के रूप में पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों को दुबई में करियर बनाना है, अभी जो वैकेंसीज मैंने शेयर की है, अगर किसी की प्रोफाइल इससे हटके होती है लेकिन वैसी जॉब्स दुबई में होती हैं, वो लोग भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी प्रोफाइल से मैचिंग प्रोफाइल्स होती है तो हम डेफिनेटली उनके लिए 100% एफर्ट्स पुट करें कि उनकी जॉब्स लग जाए। क्योंकि जो वैकेंसीज होती हैं उसमें थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं होने वाला है। हम मिलके प्रयास करेंगे तो उनका भी सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं। जो भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे वो सारे ऑप्शंस उनके लिए हम प्रस्तुत करेंगे, और उसमें जहाँ पर भी उनको प्रोफाइल फिट हो सकता है वो फिट करेंगे। दोस्तों अपडेट्स हम आपको रेगुलर देंगे, लेकिन दुबई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट्स, मैं उस वीडियो में भूल गया था, इसलिए मैंने उसमें लाइक कई पॉइंट्स आते हैं, कई इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसके लिए वो सभी पॉइंट्स को एक साथ पुट करना कभी कभी संभव नहीं होता है। तो अभी हम मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को भी दुबई में अपना करियर बनाना है, खास तौर से जो लोग फ्रेशर हैं और बजट कम है, वो लोग दुबई जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंडिया के किसी भी कोने से, इसमें फ्लाइट की भी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें फ्लाइट की भी कोई कंडीशन नहीं है, बस एक बात ये रहेगी कि आप हमारे ऑफिस में एक बार आके एग्रीमेंट करना होगा। बिना एग्रीमेंट के हम वहाँ पे दुबई में आपको हेल्प कर पाएंगे पर उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जो लीगल फाउंडेशन होती ना वो होने के बाद में हम आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा डायरेक्टली वहाँ पर होगा तो उनका भी सब्स्टिट्यूट है। अगर कोई बंदा इंडिया में नहीं है, दुबई में ही है, और मैं उस टाइम पर दुबई में अवेलेबल हूँ, तो उस टाइम पे भी हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट इंडिया में है और इंडिया में ही वो एक बार हमारे ऑफिस में विजिट करें, एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, उसके बाद वो अपने घर जाएं और वो जहाँ से मर्जी वहाँ से फ़्लाइट कैच करें और दुबई पहुँचें। बस वहाँ पर पहुँच के जब मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर मुझे मिले, उनका सारा काम हो जाएगा। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, राइट। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत कम जगह मिलता है और आई होप कि ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मिस अपडेट कैसा लगा, ये प्रोसेस जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है, आपको अगर जो वैकेंसी की जो पोजीशन मैंने इसमें मेंशन नहीं की हो तो आप उसमें मुझे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब वहाँ पर होगी और आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप भी प्लान कर सकते हैं। दुबई में वैकेंसीज बहुत सारी होती है,
लेकिन अभी फ़िलहाल जिनका मैंने नाम लिया, इनके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आपको दुबई ही जाना है, और कुछ स्टेट के नाम मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ, इन इन वैकेंसीज़ के लोग हों तो वो भी हमें अप्रोच कर सकते हैं और सेम टर्म्स पे उनकी जॉब वहाँ पे हो सकती है। जैसे अकाउंटेंट की जॉब होती है, कैशियर की जॉब होती है, स्टोर कीपर की जॉब होती है, किचन हेल्पर की जॉब होती है, वेयरहाउस हेल्पर की जॉब होती है, एयरपोर्ट लोडर की जॉब होती है, क्लीनर की जॉब होती है, जनरल हेल्पर की जॉब होती है, मैसन कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, शटरिंग कारपेंटर, मैसन, फैब्रिकेटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर। दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं, और वो वैकेंसीज के लिए एज लिमिट, अगर आप एज लिमिट में आते हैं 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो डेफिनेटली आप प्लान करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको जो नंबर्स दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो नंबर होगा उन नंबर पे आप ऑफिस टाइम में सुबह 11 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस टाइम में, छुट्टी वाले दिन कॉल नहीं करेंगे। छुट्टी कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है या फिर ऐसे हॉलीडेज जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे भी उत्तरायण की बात करो तो उत्तरायण में 2 दिन की छुट्टी है, 14 की और 15 की। सो दोस्तों जो जो भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं ना, आप ऑफिस टाइम को ध्यान में रख के कांटेक्ट करेंगे, और ऑफिस आवर्स के बाद अगर आप कांटेक्ट करना है तो आप एक काम कीजिए, व्हाट्सएप पर एक मैसेज कीजिए जिसमें आपका पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन लिखने के बाद में आपको एग्जैक्ट जानकारी क्या चाहिए, आपको वास्तव में क्या पूछना है वो आप मेंशन करेंगे। आपको 1 या 2 वर्किंग डेज में हमारे ऑफिस से कॉल ज़रूर आ जाएगा। दोस्तों ईमेल करेंगे तो ईमेल में सब्जेक्ट लाइन बराबर लिखना, और कॉल करना हो तो कॉल आप ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे। अगर आप एक बार कॉल कीजिए, पिक नहीं हुआ, 2 बार कॉल कीजिए, तीसरी बार कॉल मत कीजिए, उससे बेहतर होगा आप एक टेक्स्ट मैसेज डालिए, उसमें सेम आपका पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, आपको क्या क्या पूछना है वो मेंशन करके मैसेज डाल दीजिए, आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। और दोस्तों जो लोग बाहर से हैं, जो इंडिया में नहीं है, वो लोग जानकारी लेना चाहते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि वो एक प्रॉपर मैसेज टाइप करें और उसमें ये भी मेंशन करें कि वो इंडिया में नहीं है, तो उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे ही इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो नॉर्मल कॉल नहीं कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ऑडियो कॉल हम लोग कम पिक करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी, ये हम ज़रूर आपको एश्योरेंस देते हैं कि आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप मैसेज बना के भेजिए, उसमें ये प्रॉपर मेंशन करना है कि आप बाहर से हैं और कौन से देश में, वो भी मेंशन करना, हम आपको डेफिनेटली जानकारी देंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग वर्किंग वाले हैं, वर्किंग वाले अगर मैसेज करते हैं, मैसेज में अपना अपना नाम, पूरा नाम, सिटी, अपडेट पोजीशन लिखने के बाद में अपनी क्वेरी लिखें, लेकिन नीचे लिख दें कि वो वर्किंग है। वर्किंग मीन्स उनका सोमवार से शनिवार ऑफिस रहता है, तो उनको हम उस टाइम पर कॉल नहीं करेंगे, लेकिन उनको मैसेज का रिप्लाई मैसेज में ही दे देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो। लेकिन ये सिर्फ वही लोग जो मिस ऑफिस टाइम में बात नहीं कर सकते, बाकी हमारी टीम आपको सामने से कॉल बैक करेगी। दोस्तों हम संडे के दिन वर्क नहीं कर सकते हैं, वर्कलोड काफ़ी होता है, इसलिए ऑफिस टाइम को थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना होता है। दोस्तों आप उस टाइम में कभी भी कॉल कीजिए, 11 से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कीजिए, आपको जानकारी जरूर मिलेगी। और ऑफिस टाइम के बाद में करना तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्राफ्ट कीजिए, प्रॉपर ड्राफ्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि रिलेवेंट लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सकती है, तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। जिनका प्रोफाइल मैच हो सकता है, जो प्लानिंग कर रहे हो दुबई जाने के लिए, वो इसमें प्लान डेफिनेटली कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएँ, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।